आइए आज हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में। पर्वतों का विस्तार भारत में किस प्रकार है और उसके चोटियों के बारे में। ये भारत का मैप है। हम लोग इसमें देखते हैं भारत के पर्वतों के बारे में। भारत के उत्तरी भूभाग पूरी तरह से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ। भारत के सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण के पूर्व ही हो चुका था। भारतीय हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय हिमालय यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से उत्पन्न हुई है। ये पर्वत वलित और सबसे नवीन पर्वत है। हम लोग सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालय भारत के सबसे उत्तर में है। सबसे उत्तरी भाग सबसे ऊपर की भाग है वो है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर रेंज, उधर कैलाश पर्वत है। ये ट्रांस हिमालय के वो पार्ट्स हैं। ये ट्रांस हिमालय है। ये 4 श्रेणियाँ ही ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ये ट्रांस हिमालय पर्वत के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ये श्रेणियाँ सालों भर शुष्क और ठंडी बनी रहती हैं। ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपर की श्रेणी काराकोरम है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडस्टीन या K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये ट्रांस हिमालय का श्रेणी है। छः सौ 11 मीटर। उसके बाद यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। उसके नीचे ये लद्दाख श्रेणी है। यहाँ पे एक पर्वत है जो बहुत ही तीव्र ढाल वाली है, जिसकी नाम है राकापोसी। ये यहाँ पे एक पर्वत है बहुत तीव्र ढाल की। हाँ, ये एक पर्वत है राकापोसी पर्वत। उसके नीचे है लद्दाख श्रेणी। उसके बाद यहाँ पे एक नंगा पर्वत है। ये राकापोसी पर्वत है। उसके नीचे यहाँ पे है नंगा पर्वत, जो कि लद्दाख श्रेणी के पास है। और यहीं से महान हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी महान हिमालय, इसकी शुरुआत यहीं से होती है, नंगा पर्वत से। उत्तर पश्चिम में ये नंगा पर्वत, यहाँ से महान हिमालय की शुरुआत होती है और पूरब में जाकर नामचा पर्वत तक जाती है। यहाँ से हिमालय श्रेणी का निर्माण की शुरुआत होती है। हिमालय श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर की श्रेणी है महान हिमालय, जिसकी ऊंचाई है 6000 से अधिक। यहाँ पे ही सबसे अधिक ऊंचे चोटियाँ पाई जाती हैं। ये सालों भर ठंडी और शुष्क बनी रहती है। यहाँ पे कई ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, जो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये नेपाल में स्थित है। यहाँ पूरब में ये नामचा बरवा नाम की पर्वत है। ये यहाँ तक इसकी विस्तार है, नामचा बरवा। उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत और पूरब में नामचा पर्वत तक फैली हुई है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 150 से इधर पश्चिम की ओर 400 और पूरब की ओर 150 के आसपास है। यहाँ पे पीर पंजाल धौलाधार, ये मध्य हिमालय की श्रेणी है। मध्य हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। यहाँ पे कई घूमने के पर्यटक भी स्थित है। मध्य हिमालय से कई नदियों का निर्माण भी होता है। हम लोग देखते हैं महान हिमालय में ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है
ये माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय की। ये नेपाल में स्थित है। ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो नेपाल और ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। 598 मीटर। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पीर पंजाल है। इसके बाद पीर पंजाल धौलाधर ये मध्य हिमालय की श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के पास है। यहाँ पे घूमने के कई पर्यटक भी स्थित हैं। ये नामचा पर्वत तक इसकी भी विस्तार है। उसके बाद नीचे में है निम्न हिमालय या शिवालिक रेंज। इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के आसपास है। यह सबसे निचले श्रेणी की हिमालय है। इसमें दून जैसी घाटियाँ पाई जाती हैं। इसकी विस्तार ये नामचा पर्वत से होते हुए ये साउथ की ओर हेयर क्लिप के जैसा मुड़ जाती है और मुड़ करके इधर जो पर्वतें हैं ये शिवालिक रेंज की ही पर्वत हैं। यहाँ पे डाफला पर्वत, ये डाफला है। उसके बाद मिरी पर्वत है। ये मिरी पर्वत, डबोर, और ये हमारे सबसे साउथ के पर्वत हैं। डबोर के बाद यहाँ पे सबसे मिसमी के बाद इधर पटकोई-बूम पर्वत है। ये पटकोई-बूम अबोर और मिसमी के बीच दिहांग गॉर्ज है। ये अबोर और मिसमी पर्वत के बीच दिहांग गॉर्ज है। यहाँ से दिहांग नदी जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है निकलती है। डाफला और मिरी पर्वत चाय के लिए जानी जाती है जो कि चाइना के बॉर्डर के पास है। नागालैंड में नागा पर्वत और कोहिमा पर्वत है। ये मणिपुर में है। मणिपुर की पहाड़ी और लेमाटो पर्वत मणिपुर में है। मणिपुर की पहाड़ी और लेमाटो पर्वत। अब मिजोरम में है। ये मिजोरम है। मिजोरम में मिजोरम की पहाड़ी, ये मिजोरम की पहाड़ी है। ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा में है त्रिपुरा की पर्वत। ये मेघालय है। मेघालय में गारो, ये 3 पर्वत गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है 9 कैरेट्स। असम में देखते हैं। असम में है मिकिर पर्वत। ये मिकिर है। मिकिर पर्वत है और ब्राइल की पहाड़ी। यहाँ पे 2 पर्वत है। ये है मिकिर पर्वत और दूसरा है ब्राइल की
पहाड़ी। इंद्रावती पर्वत। अब देखते हैं राजस्थान में अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यहाँ पे गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये ब्लॉक माउंटेन है। अरावली की पर्वत राजस्थान की मरुस्थल को पूरब की ओर बढ़ने से रोकती है। आइए अब हम लोग देखते हैं विंध्याचल की पर्वत। विंध्याचल का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसकी विस्तार है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर या इसे फिर गुडविल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ये पर्वत भारत को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दो भागों में विभाजित करती हैं। उसके बाद है सतपुरा पर्वत। सतपुरा पर्वत का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है, ये धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुरा पर्वत की चोटी 1350 मीटर। हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत है। ये मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अब देखते हैं गुजरात में गिर या गिरनार। उसके बाद हम देखते हैं अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी तट। भारत के पश्चिमी तट पे ये पश्चिम तट की पर्वत है। भारत के पश्चिमी तट में ये पर्वत है। पश्चिमी तट जो कि लगातार ये पर्वत फैली हुई है। नीचे यहाँ पे नीचे की ओर होती है और ये पूर्वी तट टूट करके बना हुआ है। ये पूर्वी तट नदियों के पूर्व नहीं जैसे नहीं है, बल्कि ये पूर्वी तट में टूटी हुई नदी तट की जहाँ मिलती है यहाँ पे गिरनार पर्वत पे जाकर मिलती है। यहाँ पे गिरनार पर्वत है। गिरनार पर्वत नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और पीक है कर्नाटक में जिसकी ऊंचाई है यहाँ पे एक स्थित है। पर्वत गिरनार है। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलती है, यहाँ पे एक दोदा पर्वत है नीलगिरी, गिरनार पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2600। दोदा बेटा इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर। ये दक्षिण की दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। उसके बाद है उसके नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी ठीक नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत। अन्नामलाई की ये 3 राज्यों को छूता है, 3 राज्यों को टच करता है। यहाँ पे 3 राज्यों में स्थित है। केरल, इसके नीचे है अन्नामलाई की पर्वत और कर्नाटक को 3 राज्यों के में फैला हुआ है। इसके विस्तार उसके नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी जिसकी ऊंचाई है
2695 मीटर ये साउथ का सबसे ऊंची मीटर। ये दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है 2600 मीटर। दक्षिण की सबसे नीचे में है कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। इसे इलायची के लिए जानी जाती है। के लिए काफी दक्षिण की सबसे दक्षिण की पर्वत है इलायची या कार्डमम की पर्वत। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कांसूबाई की चोटी, जिसकी ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर 1646 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कांसूबाई, इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। और दूसरी 1646 पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसके बाद महाबलेश्वर की चोटी। इसका दूसरा महाबलेश्वर की चोटी ये महाबलेश्वर की चोटी है। चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ा चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है जिंदागढ़ा चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। और उसके बाद यहाँ पे महेंद्रगिरी, यहाँ पे महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी ये महेंद्रगिरी की चोटी है। पूर्वी घाट की दूसरी ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर 1501 मीटर। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।